The joint equation of bisectors of angles between the lines x equal to 5 and y equal to 3 is. So यहाँ पे आपको दो लाइंस दी है, एक है x इक्वल टू 5 और एक y इक्वल टू 3। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इनका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 5, 3। क्वेश्चन सेज कि देयर आर टू लाइंस विच आर एंगल बाइसेक्टर्स। सो मान के चलो ये जो दो रेड लाइन है ये एक तरीके से एक्सिस है, ओके। तो ये एक्सिस का काम कर रहे हैं अगर, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइन ने अगर बाइसेक्ट किया है तो ये 45 डिग्री होगा, मतलब स्लोप 1। ठीक है, सेम दूसरा लाइन है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन 2। ये कितना एंगल बनाएगा, 135 डिग्री। तो मुझे लाइन 2 का भी स्लोप मिल जाएगा एज -1। सो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, इफ अ लाइन bisects first and third quadrant slope is 1, if a line bisects second and fourth quadrant slope is -1। ठीक है, अब ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो ये 45 135 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये बाइसेक्ट कर रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए स्लोप इज 1, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट स्लोप इज -1। अब स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट में आपने ये सीखा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point and having slope something, right? So it is y minus y1 equal to m x minus x1। सो दो लाइन है तो दो इक्वेशन होंगे। पहला y माइनस 3, अगर मैं लाइन 1 की बात करूँ तो उसका स्लोप 1 है। सो इधर x इज 5, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5। इन दोनों को यहाँ ले जाओ, सो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। सो L2 का भी सेम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इस बार स्लोप इज -1 x माइनस 5। सो माइनस एक्स प्लस 5, लेफ्ट साइड ले जाओ, x प्लस वाई ये हो जाएगा -8। नाउ जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 2 x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, -2 इंटू -8 प्लस 16 होगा, राइट। अगर आप प्रॉपर मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट में +16 आने वाला है। सो +16 आएगा, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। फाइन। नेक्स्ट, the perpendiculars are drawn to lines L1 and L2 from the origin making an angle pi by 4 and 3 pi by 4 respectively with positive direction of x-axis if both the lines are at unit distance from the origin। So diagram कुछ ऐसा होगा, line L1 line L2 they are at unit distance, मतलब एक perpendicular draw किया from the origin, ये भी perpendicular draw किया from the origin, ये origin है। ये पहला परपेंडिकुलर कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे। दूसरा परपेंडिकुलर इसका भी एंगल दे रखा है 135 डिग्री। ओके, नाउ कमिंग बैक टू बेसिक्स, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, एक स्ट्रेट लाइन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p और वो जो परपेंडिकुलर है कितने एंगल पे है अल्फा, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो ये हो गया आपका बेसिक्स, ये आपको अभी यहाँ पे यूज करना है। चल, सो लेट्स से लाइन 1, इसका इक्वेशन क्या होगा फिर, x ये अल्फा है पाई बाय 4, सो कॉस पाई बाय 4 1/√2, फिर y अगेन साइन पाई बाय 4 1/√2 इक्वल टू डिस्टेंस गिवन इज 1। ओके, सो वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू √2। यूजुअली हम लोग इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, सो बना x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0। ये हो गया लाइन 1 का इक्वेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं लाइन 2 पे। ये लाइन 2 है, x cos अल्फा, तो ये तो 135 डिग्री है, सो ये हो जाएगा -1/√2।
y sin alpha, sine of 3 pi by 4 is plus 1 by root 2 equal to, again the distance is 1. So ये हो जाएगा minus x plus y equal to root 2, और I can say x minus y equal to minus root 2. Minus root 2 इधर ले आओ तो x minus y plus root 2 equal to 0. And now joint equation x minus y plus root 2, ये लाइन 2 मैंने पहले लिख दिया, फिर ये लाइन 1 का इक्वेशन x plus y minus root 2 equal to 0. ओके, तो प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 विल गिव मी माइनस 2. तो एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें, दो ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें माइनस 2 है, तो ये बाहर हो गया. ओके, नाउ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं क्या आता है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस रूट 2 एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2 वाई, फिर प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर आता है एक्स वाई कैंसिल. ओके, माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स कैंसिल, तो बचा प्लस रूट 2 वाई माइनस 2. So that gives option C. That's it.